हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। ये लेक्चर 9 वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर की। इस वीडियो में हम डी मोइवर थ्योरम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। काफ़ी इजी है। जो बेसिक हमने पोलर फॉर्म और यूलर यूलर फॉर्म पढ़ी है, बेसिकली वैसे ही है। तो ठीक है। इफ़ एन इज इंटीजर, एन एक इंटीजर है, देन देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n इज इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो ठीक है, ये देखते हैं ये कैसे आया। तो हमने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, हमें पता है कि e की पावर आई थीटा होता है। ये यूलर फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब हमें इसकी पावर n को इवेल्युएट करना है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, तो इसलिए हमने दोनों साइड n कर दिया, दोनों साइड पावर n कर दी। तो ये आ गई। दोनों साइड पावर n करके अब इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये हो जाएगी। यूलर फॉर्म हमने बस खोल दिया है, जो कि बेसिकली यूलर फॉर्म होती है, वही वही खोल दिया है और ये इसके इक्वल आ गया। तो ये डी मॉर्वी थ्योरम है बस बेसिकली, कि जब पावर n होती है तो n यहाँ थीटा से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सिर्फ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर जब n होती है तो n थीटा से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था n एक राश इंटीजर है। अगर एक रैन n एक रैशनल नंबर है तो फिर क्या होगा बेसिकली। तो अब एक चीज देखो, अगर n हमारा रैशनल नंबर है, सपोज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसकी पावर 1/2 है मान लो, तो इसको हम कैसे करेंगे। इसको मैं एक z लूंगा, मान लो z लूंगा, इसकी वैल्यू बतानी है। फिर बेसिकली मेरा क्या आएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा बेसिकली, तो मेरी दो वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशंस भी हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। इसको मेरी दो वैल्यूज निकलेगी बेसिकली। तो इसका जो आंसर होगा, इस चीज़ का जो आंसर होगा वो सिर्फ एक पर्टिकुलर नहीं था। हमने देखा था कि जब n इंटीजर था तो इसका एक यही आंसर आएगा। जब n एक इंटीजर है तो उसका एक यही आंसर आएगा। पर जब n एक रैशनल नंबर है, सपोज दिस, तो इसकी एक वैल्यू नहीं आएंगी, इसकी मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, इसकी मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो अब वो, तो उसमें से जो इसकी मल्टीपल वैल्यूज आएगी उसमें से एक वैल्यू ये भी होगी, cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसके मल्टीपल, जो हमारी ये वाली क्वेश्चन है, जब n हमारा इंटीजर है तो इसके आएंगे मल्टीपल सॉल्यूशंस। इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, जिसमें से एक सॉल्यूशन होगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमने n को एक p बाई क्यू की फॉर्म में रखा, ठीक है। तो अब हम निकाल रहे हैं। हम बेसिकली अगर हम इसको इसके इक्वल कह रहे हैं, मान लो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू द पावर p बाई क्यू इज इक्वल्स टू, अगर अगर हम इसको इसके इक्वल कह रहे हैं, अभी देख ये बताता हूँ कि हमने ये कैसे लिखा। इज इक्वल्स टू कॉस p बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन p बाई क्यू थीटा। अगर हम इसके इक्वल कह रहे हैं तो इसके पावर, दोनों की साइड पावर q, और यहाँ पे भी q, ये हट जाएगा। तो ये चीज़ इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने इस चीज़ को इसलिए इवेलुएट किया क्योंकि हमें जो पावर्स है वो इंटीजर्स में रखनी है। p और q दोनों इंटीजर्स हैं, तो इसलिए हमने इसको इवेलुएट किया, ये वाली साइड को इवेलुएट किया हमने। तो इसको साइड को इवेलुएट किया, ये इंटीजर है तो इसकी एक ही वैल्यू होगी जो कि ये वाली इक्वेशन से मिलेगी। तो ये q है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा, ठीक है। अब ये बचा, तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो है, क्योंकि इसकी पावर q है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन रही है, z की पावर q, मैं इसको z ले लेता हूँ, मान लो इज इक्वल्स टू कॉस p थीटा प्लस आई साइन p थीटा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है कॉस p बाई ये वाली चीज। ये ये जो पार्ट है, ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ये वाला पार्ट है, यही चीज ये है, ये इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस, क्योंकि z होगा मेरा cos p थीटा प्लस आई साइन p थीटा, जिसकी आएंगी q वैल्यूज। इसके होंगे, इस इक्वेशन के होंगे q सॉल्यूशंस, जिसमें से एक सॉल्यूशन होगा ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस, 1/q। ये है 1/q, ठीक है। क्योंकि क्यू इधर चला गया तो इसका वन ऑफ द वैल्यूज होगी।
सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पी यहाँ पे थीटा में मल्टीप्लाई है तो पी को मैं पावर में ले गया तो ये आ गया। सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो अगर इसको अगर हम देखें, अगर हमें ये गिवन है और एन अगर हमारा इंटीजर है तो हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख देंगे अगर एन एन इंटीजर है, साइन एन थीटा, ठीक है। पर अगर एन रैशनल नंबर है तो मैं इसको डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता, ये एक सॉल्यूशन होगा इसका पर इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो कुछ देखते हैं, अगर हमें कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा दिया हुआ है तो वो सिंपल बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, ठीक है। अगर हमें वन अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया तो ये इज बेसिकली इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -1, ठीक है। तो और -1 एक इंटीजर है तो हम उसको डायरेक्ट डी मोइवर थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा दिया हुआ है, ये इसके लिए नहीं है, ये डी मोइवर थ्योरम इसके लिए नहीं है क्योंकि डी मोइवर थ्योरम आती है हमारी यूलर फॉर्म से और यूलर फॉर्म होती है आई थीटा जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमें इसको किसी तरह कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा बनाना है, कॉस थीटा को साइन थीटा बनाना है। तो साइन थीटा को लिख दिया पाई/2 माइनस थीटा, कॉस और कॉस थीटा को लिख दिया साइन पाई/2 माइनस थीटा। तो ये वाली फॉर्म बन गई, इसमें हम लगा सकते हैं फिर इसमें हम डिमोइवर थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे कॉस थीटा प्लस आई साइन फाई, मतलब कि ये थीटा एंगल भी सेम होने चाहिए तो ही ये वाली थ्योरम लगेगी, वरना ये नहीं लगेगी, वरना डी मोइवर थ्योरम नहीं लगेगी। ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए तभी हम इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल गेट द सॉल्यूशन। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट z इज इक्वल्स टू दिस, z इसके इक्वल है, देन प्रूव दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0। तो हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना है, या तो हम इसकी पावर 5 खोलें, पर पावर 5 खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने सीखा हुआ है ये पहले वाली वीडियोस में, तो आई होप कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम डायरेक्ट ये लिख देंगे पोलर फॉर्म, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और टैन थीटा इस केस में आ रहा है 1/√3। टैन थीटा इज बेसिकली इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, टैन थीटा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो वो आ रहा है 1/√3। तो तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई/6 आ जाएगा, और ये हमारा आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस माइनस पाई/6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी। अब इसमें हम डायरेक्ट डी मॉर्वी थ्योरम लगा देंगे, इसमें हम डायरेक्ट डी मॉर्वी थ्योरम लगा दी, 5 एंगल से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया। तो देखा, तो अल्टीमेटली सॉल्व करके ये आ गया, देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया इसका सॉल्यूशन, डायरेक्ट डी मॉर्वी थ्योरम से बहुत सिंप्लीफाई हो गया इसका सॉल्यूशन। और वी विल गेट दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, एक ये रियल नंबर है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो डी मोइवी थ्योरम बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे हमने पिछली वाली वीडियोस में पढ़ा ही था कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं अगर कर रहा हूँ कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनका आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाता है, और इनका जो इन दोनों का वो तो वन ही है, इसका मॉडुलस 1 है, इसका मॉडुलस 1 है, और मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये बेसिकली इसके इक्वल आ जाता है, सॉरी, कॉस दिस प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। तो ये हम ये पढ़ाई था, तो ये बेसिकली ये भी तो यही चीज़ है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इस बेसिकली n बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो इसके जो एंगल्स है वो n बार ऐड हो जाएंगे, कॉस थीटा प्लस थीटा n टाइम्स, ऐसे ही आई साइन थीटा प्लस थीटा n टाइम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली n थीटा बन जाता है, ये n थीटा बन जाता है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, या एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।